हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज जिसका नाम है परीक्षा वाणी रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम परीक्षा वाणी के सभी चैप्टरों का 1 महीने के अंदर अंदर रिवीजन करेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड परीक्षा वाणी के चैप्टर 2 उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक ढांचा का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, चैप्टर 1 में परीक्षा वाणी के सभी चैप्टरों के वन लाइनर दिए हैं, जिसे हम सभी चैप्टरों के रिवीजन करने के बाद पढ़ेंगे। दोस्तों, इस सीरीज़ से परीक्षा वाणी का रिवीजन तो होगा ही, साथ में जो बच्चे नए हैं और अभी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको भी पढ़ने में हेल्प होगी। तो आप इस वीडियो की स्पीड फास्ट करके और साथ में अपनी परीक्षा वाणी की बुक लेकर हमारे साथ रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही हमारी जो एसआई भर्ती महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली सीरीज है उसकी वीडियो भी हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उत्तराखंड परीक्षा वाणी का चैप्टर 2 है उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक ढांचा। दोस्तों, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया है। गठनोपरांत सन 2001 में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया उसका संक्षिप्त वर्णन अधोलिखित है। पहला है राज्य चिन्ह। शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह में उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक मिलती है। इस चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला और उसके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। बीच में स्थित चोटी अन्य 2 चोटियों से ऊंची है और उसके मध्य में अशोक का लाट अंकित है। अशोक के लाट के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है। फिर है राज्य पुष्प। मध्य हिमालयी क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पुष्प ब्रह्म कमल को उत्तराखंड सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया है। यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया ओब्वलेटा है। उत्तराखंड में इसकी कुल 24 और पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया, फेन कमल, सोसूरिया लप्पा, सोसूरिया सिमेसोनिया तथा सोसूरिया ग्रासोफिफेरा कस्तूरा कमल उत्तराखंड में पाई जाने वाली इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। ब्रह्म कमल, फेन कमल तथा कस्तूरा कमल के पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं। उत्तराखंड के फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में यह पुष्प बहुतायत में पाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे कौल पद्म कहा जाता है। इस पुष्प का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पुष्प को केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। दोस्तों, ब्रह्म कमल के पौधों की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। इसमें जुलाई से सितंबर तक मात्र 3 माह तक फूल खिलते हैं। बैंगनी रंग का इसका पुष्प टहनियों में नहीं बल्कि पीले पत्तियों से निकले कमल पात में पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। जिस समय इसके फूल खिलते हैं उस समय वहाँ का पूरा वातावरण सुगंध से भर जाता है। फिर है राज्य पक्षी। हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध मोनाल को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। यह पक्षी लगभग संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में 2500 से 5000 दोस्तों 2500 से 5000 मीटर के ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाई जाती है। मोनाल तथा डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, जिसमें मोनाल मादा पक्षी है। मौ से मोनाल, मौ से मादा, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। लेकिन मोनाल मादा पक्षी है और डफिया नर पक्षी है। ध्यातव्य है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल ही है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इपिजेनस है। इपेलेस, स्केलेट्री, ल्यूरी तथा ल्यूफोफोरस एंस आदि इसकी 4 मुख्य प्रजातियां हैं। उत्तराखंड, कश्मीर, असम तथा नेपाल में स्थानीय भाषा में इस पक्षी को मन्याल के नाम से जाना जाता है। मन्याल या मुनाल के नाम से जाना जाता है। नीले, काले, हरे आदि रंगों के मिश्रण वाले इस पक्षी की पूंछ हरी होती है। मोर की तरह इसके नर के सिर पर रंगीन कलगी होती है। यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती अपितु किसी चट्टान या पेड़ के छिद्र में अंडे देती है। वनस्पति कीड़े मकोड़े आलू आदि मोनाल के प्रिय भोजन हैं। इसमें आलू विशेष प्रिय है। आलू की फसल को यह बहुत नुकसान पहुंचाती है।
मांस और खाल के लिए मोनाल का शिकार अधिक होता है, जिससे इनकी संख्या दिनों दिन घट रही है। राज्य पशु। उत्तराखंड सरकार ने वनाच्छादित हिम शिखरों पर वनाच्छादित हिम शिखरों पर 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई के मध्य में पाए जाने वाले कस्तूरी मृग को राज्य पशु घोषित किया है। अवैध शिकार के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रहे इस प्रजाति के मृग राज्य के केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जनपद के 2 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ इस मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती है। ध्यातव्य है कि कस्तूरी वाले मृग उत्तराखंड के अलावा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम आदि राज्यों में भी पाए जाते हैं। इस मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोग्रास्टर है। इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। इस मृग का रंग भूरा होता है, जिस पर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। इसके एक पैर में 4 खुर होते हैं। नर मृग की पूंछ छोटी और बाल रहित होती है। इनकी ऊंचाई लगभग 20 इंच और वजन 10 से 20 किलो होती है। इनकी घ्राण और श्रवण शक्ति बहुत तेज होती है। आत्मरक्षा के लिए इनमें सींग की बजाय 2 बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं, जो बाहर की ओर निकले होते हैं। इनकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। मादा मृग की गर्भधारण अवधि 6 माह होती है और एक बार में प्रायः एक ही मृग का जन्म होता है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है, जिसका निर्माण 1 वर्ष से अधिक आयु के मृग के जननांग के समीप स्थित ग्रंथि से स्रावित द्रव के नाभि के पास एक गांठ नुमा थैली में एकत्र होने से होती है। इसी गांठ का ऑपरेशन कर गाढ़े द्रव के रूप में कस्तूरी प्राप्त किया जाता है। एक मृग से एक बार में सामान्यतया 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी प्राप्त की जाती है और इससे 3-3 वर्ष के अंतराल में कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। कस्तूरी एक जटिल प्राकृतिक रसायन है, जिसमें अद्वितीय सुगंध होती है। इसका उपयोग सुगंधित सामग्रियों के अलावा दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफॉइड, मिर्गी तथा ब्रोंकायुरिस आदि रोगों की औषधियों के निर्माण में किया जाता है। कस्तूरी की मांग एवं मूल्य अधिक होने के कारण इनका अवैध शिकार अधिक होता है, जिससे इनकी संख्या और लिंग अनुपात में तेजी से गिरावट आ रही है। यद्यपि सरकार द्वारा इनके संवर्धन और संरक्षण के लिए 1972 से ही अधोलिखित प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिल पा रही है। 1972 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चमोली के केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत 967.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है। 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। 1986 में पौड़ी में अस्कोट अभयारण्य की स्थापना की गई है। 1982 में चमोली के कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। राज्य की वन्यजीव गणना 2008 के अनुसार कस्तूरी मृग की संख्या 279 यानी 279 2005 में से घटकर 276 हो गई है। राज्य वृक्ष बसंत के मौसम में अपने रंग बिरंगे फूलों उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को और अधिक निखार देने वाले सदाबहार वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। यह विशुद्ध रूप से एक पर्वतीय वृक्ष है, जिसे मैदान में नहीं उगाया जा सकता है। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलने वाले बुरांस के फूलों का रंग चटक लाल होता है और इसके ऊपर बढ़ने पर फूलों का रंग क्रमशः गहरा लाल और हल्का लाल मिलता है। 11,000 फुट की ऊंचाई पर सफ़ेद बुरांस पाए जाते हैं। बुरांस का फूल मकर संक्रांति के बाद गर्मी बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे खिलना शुरू होता है। उसके बाद गर्मी बढ़ जाने के कारण इसके फूल सूखकर गिरने लगते हैं। औषधीय गुणों से युक्त बुरांस के फूलों का जूस हृदय रोग के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके फूलों से रंग भी बनाया जाता है। बुरांस वृक्षों की ऊंचाई 20 से 25 फीट होती है। इसकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है, जिसका ज़्यादातर उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके पत्ते मोटे होते हैं, जिससे खाद बनाया जाता है। बुरांस के अवैध कटान के कारण वन अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया है, लेकिन इसके बाद भी बुरांस वृक्ष का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। अगला है शासन प्रशासन।
देश के अन्य राज्यों की तरह इसका भी शासन प्रशासन संविधान के अध्याय 6 यानी कि भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक के अनुरूप संचालित होता है। संविधान के अनुरूप राज्य में शासन प्रशासन की संसदात्मक प्रणाली लागू है, जिसके 3 प्रमुख अंग इस प्रकार हैं। पहला है कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, विभाग तथा महाधिवक्ता आते हैं। सेकंड है विधानमंडल, जिसमें राज्यपाल और विधानसभा आते हैं। फिर थर्ड है उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालय। पहला है कार्यपालिका, उसमें बात करेंगे राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों के लिए एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था है, जिसे राज्यपाल गवर्नर के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल शब्द राज्य सरकार का बोध कराता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित होती है, लेकिन वह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय वास्तविक प्रमुख होता है। राज्य के विश्वविद्यालयों कुलपति, विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति और राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल ही होता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह उसी के प्रसाद पर्यंत या इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकता है। मंत्रिपरिषद, संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति के बाद अनुसूची 3 के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद अनेक प्रशासनिक, विधायनी तथा वित्तीय कार्य करती है। यही मंत्रिपरिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। मंत्रिपरिषद ही विधानमंडल की पथ प्रदर्शक तथा शासन की धुरी है। यह एक विचारशील और नीति निर्णायक निकाय है। यह वह कड़ी है जो शासन के कार्यपालिका अंग को व्यवस्थापिका से जोड़ती है। मुख्यमंत्री, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। वह राज्य शासन का कप्तान है और मंत्रिमंडल में उसकी विशिष्ट स्थिति होती है। उसके कार्यों एवं दायित्वों की दृष्टि से उसे प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जा सकता है। फिर है सचिवालय। राज्य के वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं, अतः वे प्रशासन के गुणताओं से अवगत हों यह आवश्यक नहीं होता। इसलिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है, जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव और प्रत्येक विभाग के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। वह प्रायः IAS का वरिष्ठ अनुभवी सदस्य होता है। सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। सरकारी नीति रचना हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित करना और उसका विश्लेषण कर मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सचिवालय का कर्तव्य है। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक पद सोपान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राज्य में जो स्थान और कार्य मुख्य सचिव का है, केंद्र में वही स्थान और कार्य कैबिनेट सचिव का है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की धुरी है। इन्हें भी जानिए दोस्तों, अब हम इन्हें भी जानिए को पढ़ेंगे। गोरखों को पराजित करने के बाद 1815 में अंग्रेजों ने अलकनंदा से पश्चिम के क्षेत्र टिहरी रियासत को टिहरी नरेश सुदर्शन शाह को सौंप दिया और अलकनंदा से पूर्व के क्षेत्र ब्रिटिश गढ़वाल को अपने अधिकार में लेकर कुमाऊं कमिश्नरी मुख्यालय श्रीनगर था उस वक्त का अंग बना लिया, जबकि देहरादून, चकराता आदि क्षेत्रों को सहारनपुर जिले में सम्मिलित कर दिया। इस प्रकार अंग्रेजी शासन के आरंभ में उत्तराखंड में केवल 2 राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयां कुमाऊं कमिश्नरी और टिहरी रियासत में गठित था। 1839-40 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और 1840 में पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया। 1854-55 में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल में लाया गया। 1871 में देहरादून को एक जिले के रूप में गठित कर मेरठ मंडल में सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों, देहरादून जिले की स्थापना हुई 1871 में। 1891 में कुमाऊं कमिश्नरी के तहत अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिलों का गठन किया गया। अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिले बने 1891 में। स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त 1949 तक कुमाऊं मंडल में केवल 3 पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले सम्मिलित थे। 1 अगस्त 1949 को
1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत के भारत संघ में विलय के बाद इसको कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में सम्मिलित किया गया। सन 1860 में टिहरी जिले से उत्तरकाशी, पौड़ी जिले से चमोली और अल्मोड़ा जिले से पिथौरागढ़ नामक 3 जिले बनाए गए। सन 1869 में गढ़वाल मंडल गठित कर पौड़ी में मंडल मुख्यालय बनाया गया और टिहरी, पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी को कुमाऊं मंडल से निकालकर इसके अधीन रखा गया, जबकि नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ को कुमाऊं मंडल के अधीन रहने दिया गया। सन 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है। 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया गया। 28 दिसंबर 1988 को सहारनपुर मंडल के तहत हरिद्वार जिले का गठन किया गया। राज्य गठन के बाद इसे सहारनपुर मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर लिया गया। राज्य गठन के बाद इसे सहारनपुर मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर लिया गया। 30 सितंबर 1995 को उधमसिंह नगर जिले का गठन किया गया। 15 सितंबर 1997 को चंपावत और बागेश्वर जिले का गठन किया गया। 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जिले का गठन किया गया। अब है कार्यकारी विभाग या निदेशालय। राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद, राजनीतिक प्रमुख, सचिवालय, प्रशासनिक प्रमुख के बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग निदेशालय होता है। ऊपर के दोनों अवयवों का संबंध नीति निर्माण से है, जबकि कार्यकारी विभाग निदेशालय क्रियान्वयन के लिए एक प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था है। एक शासन सचिव के अंदर कई विभाग होते हैं, जैसे गृह सचिव के अंतर्गत पुलिस, जेल, आंतरिक सुरक्षा आदि विभाग। विभिन्न विभागों की कार्यात्मक इकाइयां नीचे तक फैली होती हैं और सबके अपने विभाजन स्तर होते हैं। सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद मंडलायुक्त होता है, जो अपने मंडल के शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली तथा अन्य कार्यों को देखता है। वर्तमान में राज्य में 2 मंडल गढ़वाल और कुमाऊं हैं। गढ़वाल मंडल में सर्वाधिक 7 जिले हैं। मंडल के नीचे जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले होते हैं। राज्य में कुल 13 जिले हैं। जिले से नीचे उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में तहसीलें होती हैं। राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल 49 तहसीलें थीं। सामान्य व राजस्व प्रशासन की तरह विकास प्रशासन के भी अपने स्तर हैं। इसमें सबसे ऊपर राज्य स्तर, फिर जिला स्तर और सबसे नीचे ब्लॉक होता है। महाधिवक्ता संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अवधि नियत नहीं, राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इस पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हुआ हो या कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो। कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो। वह विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन कर वह सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी का पूरा चैप्टर हम कल की क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।